तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। और ये सिर्फ एक आम सम्मेलन नहीं था, बल्कि ये भारत और चीन के बीच जो जटिल रिश्ते हैं उनमें एक नया अध्याय शुरू करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इस बैठक से आखिर क्या निकला और इसके असल मायने क्या हैं। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक वाक्य में सिमट जाता है। ड्रैगन और हाथी एक साथ नृत्य करते हैं। यही वो तस्वीर है जो चीन भारत सहयोग के भविष्य के लिए पेश की जा रही है, और इसी के इर्द गिर्द हम आज की पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस नृत्य की जमीन कहाँ तैयार हुई? देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये जो शिखर सम्मेलन था, ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं था। ये दोस्ती, सहयोग और एकजुटता का एक बहुत बड़ा मंच था। और ये पूरा आयोजन हुआ था शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के मंच पर। और ये कोई नया संगठन नहीं है। पिछले 24 सालों में यह संगठन काफी विकसित और मजबूत हो चुका है। इतना कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में 23 देशों के नेता मौजूद थे, जो इसके वैश्विक महत्व को साफ साफ दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े सम्मेलन, इतने सारे नेता, इससे निकला क्या? क्या कुछ ठोस नतीजे सामने आए? तो चलिए जरा उन पर नजर डालते हैं। यहां पर कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुईं। एक तरफ था तियानजिन घोषणा पत्र, जिसने भविष्य का एक विजन सामने रखा। तो वहीं दूसरी तरफ 4 सुरक्षा केंद्रों की स्थापना और एक नया एससीओ विकास बैंक बनाने जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल कदम भी उठाए गए। ये सब मिलकर एक मजबूत व्यापार और सुरक्षा सिस्टम बनाने की तरफ इशारा करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। चीन ने भविष्य के 3 सबसे जरूरी क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी एक प्रस्ताव रखा। ये 3 पिलर्स हैं: ऊर्जा, हरित उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था। और ये ऐसी पहल हैं जो आने वाले दशकों में इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकती हैं। लेकिन इन सब बड़ी घोषणाओं के बीच असल में सबकी निगाहें एक खास मुलाकात पर टिकी हुई थीं। वो मुलाकात जहां ड्रैगन और हाथी आमने सामने थे। जी हां, बात हो रही है भारत और चीन के नेताओं की विशेष बैठक की। और ये मुलाकात एक बेहद खास मौके पर हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। ये सफर 1950 के दशक के 5 सिद्धांतों से शुरू हुआ था और 2017 में भारत के एससीओ में शामिल होने जैसे कई पड़ावों से गुजरा है। ये एक लंबा और उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? दोनों नेताओं के शब्दों में एक गजब की समानता दिखी। जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हम एक दूसरे की सफलता में मदद करने वाले अच्छे पड़ोसी और पार्टनर हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ किया कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि भागीदार हैं। मतलब संदेश बिल्कुल साफ था। ठीक है, बयान तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता है ना। तो इसीलिए इस मुलाकात से भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी निकलकर सामने आया। आगे बढ़ने के लिए एक 3 सूत्रीय प्लान। तो क्या हैं ये 3 बातें? पहला, आपसी रणनीतिक विश्वास को और पक्का करना। दूसरा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना। और तीसरा, एक अच्छे पड़ोसी और दोस्त के रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा करना। और इस रोड मैप में एक बहुत ही अहम बात पर जोर दिया गया, वो ये कि जो पुराना सीमा विवाद है उसे आज के रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, ताकि जो सहयोग के दूसरे क्षेत्र हैं उनमें प्रगति की गाड़ी आगे बढ़ सके। अब देखिए, ये जो सारी बातें हैं ना, ये सिर्फ भारत और चीन तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जब दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश एक साथ काम करने की बात करते हैं तो इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा ही। दोनों ही देश विकासशील दुनिया की एक बड़ी आवाज हैं, ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं। और एक बहुत बड़ा मौका तो बिल्कुल सामने खड़ा है। आने वाले 2 सालों में पहले भारत और फिर चीन ब्रिक्स की अध्यक्षता करेंगे। ये दुनिया को एक साथ मिलकर दिशा दिखाने का एक सुनहरा मौका है। तो एक साझा रास्ता तो सामने रख दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि ड्रैगन और हाथी को सच में एक साथ नृत्य करने के लिए क्या करना होगा, किन कदमों की जरूरत होगी और सबसे जरूरी, कितनी इच्छा शक्ति की। इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।